सो आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद वन ऑफ माई रिलेटिव। वो एक्चुअली मुझे क्या प्रेज़ कर रहे थे कि आपका ये यूट्यूब का काम, आपकी स्पीच, आप जिस तरीके से बोलते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन उनका एक ऑब्जर्वेशन था इस चीज़ को लेके विच आई रियली लाइक्ड। उनका ये कहना था कि आपका ये जो फ़िलॉसफ़ी है ना, मेरा नहीं, एक्चुअली जनरल ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके फ़िलॉसफ़ी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हमारी लाइफ को वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसी हमारी लाइफ होती है, हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहो, जैसी सोच होगी वैसी वैसी लाइफ बनती जाएगी। ये पूरी जो पॉजिटिविटी एंड क्रिएटिंग योर लाइफ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द सीक्रेट वाली फिलॉसफी है ना, जिसको रोंडा बर्न ने द सीक्रेट के थ्रू इतना फेमस किया, उससे लोग मोटिवेट तो होते हैं, अग्रीड। लेकिन अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो, जो कि होता भी है, कि लोगों की इच्छाएं मैनिफेस्ट ना हो, तो क्या पीपल विल बी सो डिप्रेस्ड बिकॉज आपने उनके माइंड में इतनी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना दी कि ऐसा ही सोचो, ऐसा ही होगा, बस यही होगा, फाइनल है, एंड बाय एनी चांस वो चीज़ नहीं हुई, देन पीपल विल बी सो डिप्रेस, सो अनहैप्पी। उनको तो लाइफ पे से विश्वास ही उठ जाएगा, राइट। एंड दिस थिंग स्टक मी कि यार सही बात है, अगर हमने किसी चीज़ को लेके एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना दी एंड वो हमारी रियलिटी नहीं बनती है, देन व्हाट विल बी आवर स्टेट ऑफ माइंड। आई नो बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत कोशिश की है अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की, सारी टेक्निक्स यूज़ करी, पॉजिटिव रहे, बट स्टिल बाय सम रीज़न वो चीज़ उनको अपनी लाइफ में नहीं मिली। आई गारंटी ऐसे लोग होंगे। आई ओनली से कि हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ खुद बनाते हैं। एंड मैं ही ये बोल रही हूँ कि डेफिनेटली ऐसे भी लोग होंगे जो उनकी लाइफ अपने हिसाब से क्रिएट नहीं कर पाए, अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। देन व्हाट टू डू नेक्स्ट? हम क्या कर सकते हैं जब हम मैनिफेस्टेशन में अनसक्सेसफुल हो या फेल हो? अब हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट ना हो तो क्या करना है, ये बताने के पहले आई वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर कि क्या हम हमारी लाइफ सही में अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं? कैन वी लिटरली मैनिफेस्ट एनीथिंग? द आंसर इज यस। जैसे सदगुरु कहते हैं ना, आवर लाइफ इज 100% आवर मेकिंग। यस, हम अपनी लाइफ 100% खुद ही बनाते हैं। देयर इज नो वन राइटिंग आवर डेस्टिनी अपार्ट फ्रॉम अस। हमारी डेस्टिनी हम खुद ही लिखते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि हमने वो डेस्टिनी, हमने हमारा फ्यूचर सिर्फ इस जन्म में या इस लाइफ में नहीं लिखा है, हम उसको लिखते आ रहे हैं पास्ट जन्मों से, पास्ट लाइफ से, सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम अभी कुंडली या डेस्टिनी या प्रारब्ध कहते हैं। मैंने मेरे पहले के भी एक आध वीडियोस में ये वाला एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इस जन्म में एक पर्सन ने किसी का मर्डर किया, ठीक है, जस्ट आउट ऑफ सेल्फिश मोटिव के इसको मार के इसका पैसा हड़प लूं, ठीक है, ऐसे मर्डर कर दिया। अब बाय सम रीज़न उनकी तबीयत खराब हुई एंड 4-5 दिन के बाद वो पर्सन एक हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि वो पर्सन को उस मर्डर का फल नहीं मिलेगा, जो पर्सन का मर्डर हुआ है उसको अपना इंसाफ नहीं मिलेगा। भगवान ने इतना बड़ा सिस्टम सेट किया है लॉ ऑफ कर्मा का, उससे कोई नहीं बच सकता। नो मैटर आपको इस जन्म में अगर फल नहीं मिल रहा है अपने एक्शंस का, तो डेफिनेटली इट विल बी कैरीड इनटू योर नेक्स्ट लाइफ्स। एंड जो पर्सन मर्डर करके बच गया है वो पर्सन का ये एक्शन डेफिनेटली कैरी होगा नेक्स्ट जन्म में, एंड उनका आमना सामना फिर से होगा जहाँ पे इस पर्सन को, द मर्डरर को, अपने एक्शन का फल मिलेगा। ये है उसकी डेस्टिनी। ये डेस्टिनी किसने लिखी? उसने खुद लिखी अपने एक्शन से। हम डेस्टिनी कैसे लिख सकते हैं? हमारे थॉट से, हमारे वर्ड से, हमारे एक्शन से और हमारे इंटेंशन से। तो हम हमारी लाइफ खुद ही बनाते हैं, बट ये बनाने का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो अभी इस जन्म का नहीं है, वो बहुत बहुत सालों से, बहुत जन्मों से चल रहा है। तो बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी
जहाँ पे आपको आपकी डेस्टिनी, आपका प्रारब्ध, आपके पास्ट कर्म के फल, आपके पास्ट कर्म के मैनिफेस्टेशंस, पास्ट थॉट्स के मैनिफेस्टेशंस जो अब मैनिफेस्ट हो रहे हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करें हमारे थॉट्स या एक्शंस या इंटेंशंस के थ्रू, जो यूनिवर्स तक पहुंच गए हैं वो रियलिटी बन के हमारी लाइफ में ना आए। अभी नहीं तो 10 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में आएंगे, बट वो डेफिनेटली आएंगे। अब होता ये है कि नेक्स्ट जन्म में तो हम सब भूल गए हैं हम कौन है, क्या है, हमने पास्ट में क्या मैनिफेस्ट किया था, एंड हम नए मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पास्ट के मैनिफेस्टेशन यानी पास्ट के कर्म के फल और अभी के मैनिफेस्टेशन क्लैश होते हैं। आप अभी किसी पर्सन को लेके इतना डेस्परेट हो, बाय एनी चांस आप उनके साथ नहीं हो पाए, तो आप ये इच्छा लेके डेस्परेटली यू विल लीव योर बॉडी, तो ये इच्छा डेस्परेटली आपके सिस्टम में रह जाएगी, आपके सोल में, आपके चक्रस में रह जाएगी, एंड देन हो सकता है नेक्स्ट जन्म में ये चीज मैनिफेस्ट हो कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो। लेकिन नेक्स्ट जन्म में होता ये है कि हमें कोई और मिल जाता है, एंड देन वी फील कि मुझे नहीं रहना है इसके साथ, बट व्हाई इट इज हैपनिंग कि मैं जिसके साथ रहना चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज द पर्सन जो आपकी लाइफ में आए हैं, जो कि आप नहीं चाहते, वो भी आप ही के मैनिफेस्टेशन है। सो कैन वी मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ? यस वी कैन, बट वी ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने पहले से मैनिफेस्ट करके रखी है, जो यूनिवर्स रियलिटी बना के हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंटली भेजता रहता है, जिन्हें भी हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, बिकॉज दैट इज आवर मेकिंग। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे ना कि लाइफ में हर एक सिचुएशन इज माई मेकिंग, नो मैटर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, देन लाइफ विल बिकम वेरी इजी, बिकॉज कोई ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। आप लाइफ को चेंज नहीं करना चाहोगे, क्रिएट करना चाहोगे। तकलीफ तभी आती है जब हम लाइफ को या सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं कि अभी ये सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे इस पर्सन से शादी नहीं करनी, मुझे तो दूसरा चाहिए। When you accept what you have already created, then it opens new doors for creating new things, कि आप उस पर्सन को ऐसा कैसे बना सकते हो जैसा आप एक्चुअल में अभी चाहते हो। एंड व्हाट डू यू थिंक कि मैं लाइफ की हर चीज मैनिफेस्ट करती हूँ, एक एक छोटी चीज, एक एक बड़ी चीज मैंने सब मैनिफेस्ट की है। मुझे लाइफ में कुछ फेस नहीं करना पड़ता, मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, बिकॉज आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। नो, मैं गारंटी देती हूँ, मेरे अलावा और जितने भी मैनिफेस्टेशन कोचेज है, चाहे कितने भी बड़े एंड फेमस हो, आई डू नॉट वांट टू टेक नेम्स, वो अपनी लाइफ 100% इस जन्म में मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। देयर आर मेनी सिचुएशंस विच दे हैव टू फेस, दीज सिचुएशंस आर ऑल्सो देयर मेकिंग, लेकिन वो पास्ट कर्मों के फल है, पास्ट मैनिफेस्टेशंस है। तो उन्हें भी, चाहे कितने भी इंटरनेशनल ऑथर हो, बड़े बुक सेलर हो, स्टिल दे हैव टू एक्सेप्ट सिचुएशंस इन लाइफ। वो काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज वो अपनी लाइफ को जैसी है वैसी एक्सेप्ट करना जानते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होना जानते हैं। तभी यूनिवर्स उनके लिए उन चीज़ों के लिए दरवाजे खोलता है जो वो अब नई क्रिएट करना चाहते हैं। जो यूनिवर्स ने उनको दिया है, जो उनकी डेस्टिनी ने उनको दिया है, उसको जब वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें वो पावर देता है कि आगे आप जो चाहते हो उसको क्रिएट करो। तो yes, you can definitely manifest your life, but for that first learn to accept your situations, learn to be grateful for your situations। और हम हमारी सिचुएशन को या हमारी लाइफ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कैसे करेंगे? ग्रेटफुल रह के। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। पहले नई नई शुरुआत में फीलिंग नहीं आएगी, बिना मन के लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी मेरी जितनी सैलरी है उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ, मेरे को तो ज़्यादा सैलरी चाहिए, मेरे को इतने में नहीं अच्छा लग रहा है, बट स्टिल बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड न्यू डोर्स विल ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो नेक्स्ट टाइम गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो कि आप जो चीज़ चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं हुई, देन एक्सेप्ट इट एज योर अर्लियर मैनिफेस्टेशन की अभी उसकी बदले जो दूसरी चीज़ हो रही है, शायद मैं बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी बट वो नहीं, मैं एक सीए बन गई हूँ, तो मेरा
मेरा सीए बनना भी एक मैनिफेस्टेशन है। शायद मैं पहले पिछले जन्म में चाहती थी कि मैं एक वाइट कॉलर जॉब करूं, इसका अभी मैनिफेस्टेशन आया है। तो क्यों ना मैं इस सीए की जॉब को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूं एंड साथ में साइड में सिंगिंग का टैलेंट डेवलप करने की कोशिश करूं, अपनी हॉबी को डेवलप करूं, साथ में उसके लिए भी काम करूं। एंड हु नोज, किसने कहा कि सीए सिंगर नहीं बन सकते? मैं एक सीएस हूं, राइट? मेरे प्रारब्ध में अभी एज अ सीएस अच्छा अर्न करना लिखा है, नॉट एज अ यूट्यूबर। मैं एक अच्छी यूट्यूबर हूँ बट नॉट मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे। मैं चाहती हूँ वो बनना एंड बनूंगी, आई गारंटी। इस वीडियो को रखना यूट्यूब में, आई गारंटी आई विल हैव अ मिलियन सब्सक्राइबर्स वन डे, बट नॉट टुडे, बिकॉज राइट नाउ मेरा मैनिफेस्टेशन कुछ और है। मेरा मैनिफेस्टेशन, मेरी डेस्टिनी किसी और तरीके से इनकम लेना या किसी और तरीके से करियर बनाना है। यूट्यूब को मैंने साथ में स्टार्ट किया है बिकॉज ये मेरी करंट इच्छा है और इसको भी मैं रियलिटी बनाऊंगी समडे। और आप भी जो चाहते हो वो रियलिटी जरूर बनेगी समडे। तब तक जो है उसको एंजॉय करो यार। एंड आई होप दैट आज का लेसन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप मिली होगी। एक डिप्रेशन में अगर आप थे, कुछ चाहते थे मैनिफेस्ट करना बट बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से अगर आप डिप्रेस थे, सैड थे, तो उस फीलिंग में से बाहर आए होगे। एंड यस, अभी भी मैं बोलती हूँ, हमें हमारी लाइफ क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा करते रहना, बिलीव करना एंड सक्सेसफुल होना। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। और हर बार की तरह मैं आज भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ये बोलना भूल गई हूँ, तो प्लीज कर देना। फटाफट से मेरा मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला मैनिफेस्टेशन पूरा कराओ, वो आप लोग ही करवा सकते हो।